बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हम हाज़िर हो गए हैं। आज भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे बिल्कुल ही बेकार चीज़ों से। जो बेकार चीज़ें हम फेंक देते हैं, जो कचरे में हम फेंकते हैं और वो बेकार में जाती हैं, तो हम उन्हीं का यूज़ करते हैं और आपके लिए ज़बरदस्त से घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से जो है वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो मतलब खजूर होती हैं, उनकी गुठलियाँ होती हैं। तो रमज़ान मुबारक में हम खजूरों से रोज़ा खोलते हैं, लेकिन हम खजूरें तो खा लेते हैं, लेकिन गुठलियों को हम फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप बिल्कुल भी खजूर की जो गुठलियाँ होती हैं उनको नहीं फेंकेंगे। तो आज इन्हीं का ज़बरदस्त हम फ्लावर बनाएंगे, वॉल हैंगिंग मतलब प्यारा सा बनाएंगे। तो एक मैंने इस तरह का जो है धागा लिया है, तो इसी के साथ हम इस तरह से खजूर की गुठलियों को लगाते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे लगाइए और साइड पे इस तरह से एक साइड पे और एक दूसरे साइड पे हॉट ग्लू से हम चिपकाते जाएंगे। तो पहले मैंने लगाई थी, लेकिन जो है मैंने इस तरह की शीट नीचे बिछाई है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वैसलीन लगा दी है ताकि नीचे ना चिपके। अब मैं जो है इनको इस तरह से एक एक करके इस तरह से लगाती जाऊंगी धागे के साथ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाती हैं खजूर की गुठलियाँ जो होती हैं। तो इसी तरह से ये देखें जी, बहुत ही प्यारा सा मतलब एक लीव्स बन गई है। तो इसी तरह से ये सारे बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब जी इनको हम कलर करेंगे। ये सारी रेडी कर दी हैं हमने। मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर करूँगी, तो आप चाहें तो इस पर ऑयल पेंट होता है वो भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप अगर दीवार के साथ हैंग करेंगे तो ये अच्छी लगेंगी। लेकिन मैं इसके ऊपर पहले मैंने ऑयल पेंट किया था, लेकिन मुझे जो है ऑयल पेंट जो है वो देर से खुश्क होता है, तो फिर मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर कर दिया था। इसके ऊपर मैंने ऑयल पेंट नहीं किया था। अब जी मैंने इस तरह से इसके ऊपर एक्रेलिक कलर कर दिया है। तो ये देखें जी, सारे मैंने धागों पे भी कर दिया है। जो ऊपर मोटा धागा हमने मज़बूत वाला लिया है, तो इस पे जो है हमने ये सारी गुठलियाँ लगाई हैं। तो इस पे पूरे को हमने ग्रीन कलर कर दिया है। अब ये सारे खुश्क हो गए हैं। अब इस पे हम वार्निश कर लेते हैं। वार्निश का कोट एक एक लगा लेंगे। वार्निश हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हम मट्टी वगैरह जाए तो इसके साथ मतलब लग जाए, तो फिर हम इसको आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। तो ये वार्निश से जो खूबसूरती भी, चमक भी आ जाएगी और फिर हम इसे गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं। अब सारे जो हैं इनको इस तरह से हम वार्निश लगा देंगे। आप जी ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से लेमन मैक्स के जो खाली डब्बे होते हैं इसमें एक फॉर्म लगाया है और इसको मैंने इस तरह से लगा के ये दीवार के साथ इसको मैंने हैंग कर दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल ही जो है ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला आइडिया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हम फ़िल्टर जो है फ़िल्टर से इस तरह के रोल निकालते हैं। तो इनको बजाय फेंकने के इनका भी ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो इसका ये ऊपर कैप है, तो इसको हम दोबारा से, ये खुला हुआ था तो इसको दोबारा से हॉट ग्लू के साथ हम पक्का कर देंगे। अब इसको हॉट ग्लू के साथ सारा पक्का करेंगे। इसकी जो नेट लगी हुई है तो इसको हम इस तरह से पक्का कर देंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट बनेगा। अभी जो इस तरह का कि ये कैप हमने उतारा था, इसको दोबारा से हम यहाँ पर हॉट ग्लू के साथ पक्का कर देंगे। दोनों साइड पे हॉट ग्लू के साथ इनको पक्का कर देंगे।
अब जी इसको हम गोल्डन कलर कर लेंगे, आप चाहें तो कोई और कलर भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे गोल्डन कलर कर लिया है, स्प्रे कलर किया है इसको, और मैंने इसे ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट बनाकर रेडी कर दिया है। इसके ऊपर मैंने फ्लावर लगा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। इसको मैंने इस तरह से डाइनिंग टेबल पे रखा है। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत लुक दे रहा है ये। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी आ जाता है इसी तरह के, जो फ़िल्टर के 3 रोल होते हैं। तो ये मतलब 3 रोल हैं, तो ये 2 रोल, एक रोल पे तो ये इस तरह धागा होता है, तो ये धागा मैंने जो है अपना सारा यूज़ कर लिया है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। तो अब इसका भी ये जाली वाला रोल बचा है, तो इसको हमने हैंगर के साथ ये ओके होती हैं। तो ये जहाँ से हैंगर को हैंग करते हैं, तो ये ख़राब वाले हैंगर थे, तो ये मैंने हुक्स निकाल ली हैं, और इसके जाली के अंदर इनको थोड़ा सामने एक साइड से, तो ये हुक बनी होती है, दूसरी साइड से इसको प्लास के साथ इसको हैंग करने का बना लिया है इस तरह से। ये देखिए जी, हैंगिंग बना लिया है। अब मैंने इसके अंदर 4 हुक्स लगाई हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो लगा सकते हैं। मैंने जो है इसे इस तरह की जो मतलब हुक्स आती हैं, तो उनके साथ मैंने इसको लगाया है। तो आप चाहें तो इसे नेल्स के साथ, इसको स्क्रू वगैरह के साथ पक्का भी करके दीवार के साथ लगा सकते हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला ज़बरदस्त सा दीवार के साथ ये कप स्टैंड बन गया है। आप चाहें तो इसमें कप भी हैंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चम्मच वगैरह, स्पून वगैरह, बड़े बड़े जो चम्मच होते हैं उनको भी हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें फ़िलहाल कप लगा दी हैं, तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी मेरा इस तरह से इसी रोल के हिसाब से है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये जाली वाला है, तो इसके मैंने मुख्तलिफ़ आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं। आप जो भी चाहें तो इसे आप बना सकते हैं। अब मैंने 2 सीढ़ी ली हैं, तो ये आजकल जो है इस तरह की सीढ़ियाँ जो है हमारे घर में पहले वाली पड़ी होती हैं, आजकल तो ये यूज़ नहीं होती, लेकिन जो है ये पहले वाली पड़ी हुई थी पुरानी सीढ़ियाँ, तो ये 2 मैंने इस तरह से अटैच कर दी हैं। अब जो रोल है तो इसको हॉट ग्लू के साथ इन सीढ़ीज़ पे लगा देंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने जो है ये बस 2 मिनट में ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर दिया है। अब मैंने परफ्यूम जो होता है उसका कैप है, ये बहुत ही प्यारा, तो ये मैंने ऊपर खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगा दिया है। अब जी इसके ऊपर मैं इस तरह से ज्वेलरी को हैंग कर दूँगी। ज्वेलरी हमारी इधर उधर ऐसी बिखरी होती है, तो आप इस ज्वेलरी को इस तरह से हैंग कर दें, तो ये हमारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी, और हमें जब चाहिए होगी तो आराम से हमें मिल जाएगी। तो ये जितनी भी ज्वेलरी थी मेरे पास, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर हैंग कर दी है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ज्वेलरी स्टैंड बन के रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है ये। इसमें मैंने सारी ज्वेलरी लगा दी। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आइडिया है। बजाय इस तरह के रोल हम फेंक देते हैं, तो इनको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है इस तरह से ही इसके ऊपर जो है ये बैंगल भी लगा दिए हैं। आप बैंगल वाला स्टैंड भी इस पर, चूड़ियाँ वगैरह हमारी होती हैं, तो इस तरह से आप लगा के रख दें, तो बहुत सारी इसके ऊपर चूड़ियाँ आ जाती हैं। ये हमारा चूड़ी स्टैंड भी बन के रेडी हो जाता है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे मैंने बड़े बड़े जो बैंगल होते हैं ये सारे लगा दिए इसके ऊपर। तो ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट में रेडी बन गया है, मतलब ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ये स्टैंड बन के रेडी हो गया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया भी जो है इस तरह के टिश्यू पेपर के जो रोल होते हैं, ये तो मेरे पास छोटा था, लेकिन जो बड़े किचन के लिए हम टिश्यू पेपर रोल लेके आते हैं, तो ये इसके ऊपर लगाएं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टिश्यू पेपर का जो स्टैंड होता है वो भी बन के रेडी हो जाता है। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, किचन का जो बड़ा रोल होता है वो इसके ऊपर लगा दें,
तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि ये रोल के सारे आइडियाज़ आपको मेरे पसंद आए होंगे। अब ये अगला आइडिया आ जाता है हमारे पास। इस तरह की ख़राब प्लेट्स होती हैं, जो प्लेटें होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं, तो हम ऐसे ही इनको कबाड़ में फेंक देते हैं या इसको कचरे में डाल देते हैं। तो बजाय इनको फेंकने के आप इनका भी ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मैंने इस तरह के पाइप लिए हैं, जो मेरे पास इस तरह के पीस पड़े थे तो पाइप के, तो ये दोनों ही मैंने एक जैसे लिए हैं। अब मैंने एक प्लेट के ऊपर इस पाइप को लगा दिया है हॉट ग्लू के साथ। अब दूसरी जो प्लेट है तो इसको भी हम इस तरह से हॉट ग्लू के साथ लगा देंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब इसे हॉट ग्लू से हम पहले लगाएंगे, फिर इसको हम प्ले के साथ जो है हम इसको पक्का कर देंगे। अब जी इसको मैंने इस तरह से जो है हॉट ग्लू के साथ प्लेट को जोड़ लिया है। अब मैंने होममेड प्ले ली है, तो ये मैंने जो है इस पे थोड़ा सा ग्लू, वाइट ग्लू मिलाया था वाइट सिमट पे जो हमारे पास होता है, तो उस पे थोड़ा सा मैंने ग्लू डाल के और इसकी प्ले बना ली है। इससे हम कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो आराम से ये जुड़ जाती है। तो मैंने इसको इस तरह से लगा कर जो है पाइप को जोड़ लिया है ताकि ये मज़बूती से लग जाए। अब मैंने लगा दिया है नीचे भी, और तीनों जगह पे जहाँ पाइप को मैंने फ़िक्स किया लगा दिया है। अब जी हॉट ग्लू के साथ ये मेरे पास छोटी सी बॉल थी, तो मैंने इस तरह ऊपर से लगा दी ताकि ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो। अब जी मैंने इस तरह से एक्रेलिक कलर लिया है और मैं इस तरह से इस प्लेट पे कर दूंगी। तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर मैं कर लूँगी दोनों प्लेट्स के साथ। अब जी थोड़ा थोड़ा हम गोल्डन कलर भी इसके ऊपर कर देंगे, साइडों पे भी कर देंगे और हल्का हल्का ब्रश जो है हम प्लेट के ऊपर भी लगा देंगे ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारी प्लेटें बन के रेडी हो गई थी। अब जी नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से गोल्डन कलर हम लगा रहे हैं, गोल्डन शेड। तो ये सारे हल्का हल्का मैं लगा लूँगी ब्रश के साथ। इस तरह से ये बिल्कुल ही सिंपल लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर किया था तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी प्लेटें। अब जी मैंने इस तरह से इसको मैंने गोल्डन कलर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम वार्निश लगा देंगे। वार्निश हम इसलिए लगाते हैं कि पानी वगैरह से अगर हम धोएं या वाश करें तो ये मतलब साफ़ भी करें तो ये कलर उतरे नहीं। तो वैसे जो कलर होता है वो पानी लगने से ख़राब हो जाता है, लेकिन जब हम वार्निश लगाते हैं तो इससे ये है कि ये मज़बूत हो जाता है और कलर नहीं उतरता। तो मेरे पास तो ये वुडन वार्निश है, ये मैं लगा देती हूँ। तो एक ही बार मैंने ली थी, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये प्लेटों वाला जो है बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। नीचे मैंने चूड़ियाँ रख दी हैं और ऊपर मैंने ज्वेलरी रख दी है। तो आप इसे कहीं भी रखें तो ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप डाइनिंग टेबल पे इसको रखें, फ्रूट्स वगैरह इसमें रखें तो ये हमारा डाइनिंग टेबल भी खूबसूरत लगेगा। ऊपर भी चीज़ें आ जाएंगी सारी, और नीचे वाली साइड पे भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको पसंद आए होंगे।